कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। इस उपनिषद में विषय का प्रतिपादन बहुत ही सुंदर ढंग से हुआ है और यही हमारे शास्त्रों में एक प्रक्रिया है। पहले ही प्रारंभ में ही तत्व का पूर्ण प्रतिपादन हो जाता है। तत्व ऐसा है, उसके बाद जितने विचार आते हैं इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए आते हैं। जैसे आप भगवद गीता ले लो, भगवद गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन का शोक मोह वर्णन होने के पश्चात भगवान ने द्वितीय अध्याय में जो प्रारंभ किया उसमें सीधा तत्व का प्रतिपादन कर दिया कि तुम जिसके लिए रो रहे हो वो ना तो मरता है ना तो पैदा होता है। न जायते प्रियते वा विपश्चित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। पहले ही तत्व का प्रतिपादन कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ भी वही तत्व का प्रतिपादन प्रारंभ में कर दिया। अवधूत के बारे में जब पूछा विद्यार्थी ने तो उसके उत्तर में बताया अवधूत कौन है। अक्षरत्वात् वरेण्यत्वात् धूत संसार बंधनात् तत्वमस्यादि लक्ष्यार्थात् अवधूत इतिर्यते। जो तत्वमसी महावाक्य के लक्ष्यार्थ में स्थित हो गया है, माने जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, उसको अवधूत कहते हैं। अब उसके पश्चात ये अवधूत का जीवन कैसा है ये बताया कि वह बाहर के देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इन पर अवलंबित नहीं रहता। हमारा जो आनंद है वो परावलंबी है। सुबह में चाय मिली तो खुश है, नहीं मिली तो दुखी है। बाथरूम अटैच हो तो खुश है, डिटैच हो तो दुखी है। तो हमारा जो आनंद है इन चीजों पर अवलंबित रहता है। तो वहां बताते हैं अवधूत वो है कि जिसने इस आनंद का मूल स्रोत है उसको पकड़ लिया है और जब इसको दुनिया में कुछ चाहिए ही नहीं, ना लेना है ना देना है, तो उसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं हो सकते। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था, यदि हम गाड़ी नहीं चला रहे हैं, गाड़ी में केवल बैठे हैं, तो ट्रैफिक के रूल तो हम पर लागू नहीं होंगे। इसी प्रकार से जिसको इस दुनिया में ना उद्धव का लेना ना माधव का देना, ये कब होगा? जब मैं गायब हो गया। मैं अपने को पति पत्नी भाई बहन सास ससुर बहू इत्यादि मानूं तो फिर मेरे लिए सब नियम लागू हो जाएंगे। देखो, तो यदि हमने अपनी असलियत को पहचान लिया है तो उसके लिए अब धर्म अधर्म शौच अशौच इत्यादि कुछ भी लागू नहीं होता। ये बताने के पश्चात फिर अगली बात बताते हैं। 2 श्लोकों में 9वें और 10वें मंत्र में कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य सबको प्रकाशित करता है लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, अग्नि सबको जलाता है लेकिन अग्नि कभी अपवित्र नहीं होता। देखो, अग्नि का एक नाम पावक है। पावक माने पवित्र करने वाला। तो जैसे बाकी कोई वस्तु ले लो, कपड़े अपवित्र हो जाते हैं, स्थान अपवित्र हो जाता है, पानी अपवित्र हो जाता है, लेकिन अग्नि कभी भी अपवित्र नहीं होता। तो वो चाहे उसमें घी की आहुति डाल दो, चाहे मुर्दे को जला दो, वह अग्नि अपवित्र नहीं होता। इसी प्रकार से तथा योगी विषयान प्रभुंक्ते, उसी प्रकार से यह योगी जो है, अवधूत जो है, वो सभी विषयों के साथ रहते हुए भी किसी के द्वारा
प्रभावित नहीं होता, न लिप्यते, उसके अंतःकरण पर कोई भी संस्कार निर्माण नहीं होते। ध्यान से सुनना, अध्यात्म का अर्थ है जगत में व्यवहार करते समय, करने के पूर्व और करने के पश्चात हमारे अंतःकरण पर एक भी संस्कार निर्माण नहीं हुआ तो हम ठीक से जीवन जी रहे हैं। 3 स्थानों में मन पर संस्कार निर्माण होते हैं। कोई भी कार्य करने के पहले मैं ये कर रहा हूँ, पहला संस्कार। कार्य करते समय उसका प्रभाव कि कार्य सफल हुआ नहीं सफल हुआ, सुख दुख। कार्य होने के बाद उस कर्म के संस्कार, मैंने अच्छे कर्म किए, मैंने बुरे कर्म किए। इस प्रकार से हमारे अंतःकरण पर कर्म के पूर्व, कर्म करते समय और कर्म के पश्चात जब संस्कार निर्माण हो गए तो हम संसार में बंधे रहेंगे। इसलिए यहाँ कहते हैं कि इस अवधूत के जीवन में अंतःकरण पर कोई भी संस्कार निर्माण नहीं होते। उसका अंतःकरण वैसे ही होता है जैसे दर्पण हो। देखो, दर्पण सबको प्रतिबिंबित करता है। किसी को नहीं कहता है कि तुम मेरे सामने मत आना। समझो कोई एक सुंदर लड़की उसके सामने खड़ी है तो दर्पण कहेगा क्या, यार थोड़ी देर रुक जाना, जल्दी मत जाना। उसको कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से हमारे जैसा खूसट सामने खड़ा हो गया, दर्पण नहीं के ज्ञान हट यहाँ से दूसरे को आने दे, नहीं, देखो महाराज, दर्पण पर कोई संस्कार निर्माण नहीं होते। इसीलिए ध्यान से सुनना, इसीलिए दर्पण को भूतकाल नहीं होता। दर्पण हमेशा वर्तमान में ही रहता है। देखो, और हम लोगों पर ये भूत का बोझा इतना चढ़ा हुआ है, और जब कोई भी बोझा आपके सर पर हो तो आप कुछ नहीं रह सकते। समझो आपके सर के ऊपर में 50 किलो सोने की सूटकेस रख दी, भले सोने की हो, परेशान तो हो गए ना। ऐसे थोड़ी नहीं सोने की है, मैं इसके नीचे मर जाऊंगा लेकिन हटाऊंगा नहीं। बोझा कुछ भी हो। देखो, हम इसीलिए माला विला नहीं पहनते, माला अंगूठी, ये हमको इतना बोझा होता है, ये भी मैं पहन रहा हूँ, ऐसे रहता है कब निकाल लूँ। तो ये जो बोझा है किसी भी प्रकार का परेशान करने वाला है, तो हमारे मन पर भूतकाल का बोझा होता है। हमेशा जाने कहाँ गए वो दिन, वर्तमान में रहने को तैयार ही नहीं, और इस बोझे के कारण हम दुखी होते हैं। और जितना भूत लंबा होगा उतना बोझा ज्यादा होगा, जितना भूत छोटा होगा उतना बोझा कम होगा। छोटे बच्चे 2, 4, 5 साल के, उनका भूत बहुत ही छोटा होता, कोई बोझा नहीं, इसीलिए मस्त रहते। और हम बुढ़ाऊ 30 साल, 40 साल, 50 साल का बोझा है, और हमेशा मुंह ऐसा सूखा सूखा है। क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या आपको, क्या नहीं कहा, कुछ आप बीमार है क्या, कौन सी बीमारी नहीं है। ऐसा जब व्यक्ति कहने लग जाता है ना, तो समझ लेना वो फ्रस्ट्रेशन की कमाल मर्यादा तक पहुंच चुका है। इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकता। देखो संतो, यह जो अवधूत है नित्य निरंतर वर्तमान में रहता है, और इसके कारण आपूर्यमाणम अजर प्रतिष्ठा, उसके अंतःकरण में कोई भी कामना का तूफान नहीं उठता। स शांति मापनोति न काम कामी, जो कामनाओं की कामना करने वाला कामी है, उसके अंतःकरण में कभी भी शांति नहीं हो सकती। तो पूरी साधना क्या है? पूरी साधना यही है कि अब ये कामना करना छोड़ो। और हमारी कामना क्या होती है? दुनिया हमारे कहने के अनुसार चले। हम कौन है? अपने मन के गुलाम। दुनिया क्या है? उसके मन के गुलाम। तो एक गुलाम दूसरे गुलाम को कंट्रोल करना चाहता है। हद हो गई शराफत की। जैसे हम
अपने मन की मूर्खता की शिकार है, वैसा अन्य भी है। जब ये बात समझ में आएगी ना तो आप दुनिया में ज़्यादा फंसोगे नहीं। ठीक है, जो है बढ़िया है। अच्छा महाराज, सशांति मापनोति न कामकामी। ये सब हो गया तो फिर परमार्थ क्या है? परमार्थ यही है, ना उद्धव का लेना ना माधव का देना महाराज। ना कभी कुछ हुआ है ना कभी कुछ होने वाला है, ना कोई मुक्त हुआ है ना किसी को मोक्ष आदि, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही है। इस स्थिति में हम रोज जाते हैं जब गहरी नींद में होते हैं तब, और जब तक गहरी नींद में होते हैं उस समय ना हिंदुस्तान में है ना पाकिस्तान में है, ना 2012 में है ना 1947 में है, ना स्त्री है ना पुरुष है, ना पति है ना पत्नी है, कुछ भी तो नहीं, लेकिन हम हैं। जो सबके अभाव में होता है वो सत्य है। देखो, न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। यही परमार्थ है। ये दृष्टि मालूम है कैसी है? जब तक कि हम लहरों में उलझे हुए हैं तो हम क्या कहेंगे? लहरें बड़ी है, छोटी है, अच्छी है, बुरी है। फिर वहाँ से निकले समुद्र में गए तो कहेंगे समुद्र डरावना है, डुबो देता है। उसके आगे चले जाओ पानी में, पानी के दृष्टि से देखना प्रारंभ करो तो ना तो समुद्र है कारण, ना तो लहरें है कार्य। देखो कितनी सहज बात है। तो पूरी साधना यही है, विषयों से उपरत हो गए, इंद्रियों पर आ गए, इंद्रियों से उपरत हो गए, मन पर आ गए, मन से उपरत हो गए, जो इस मन का प्रकाशक है उस पर आ गए। उसके आगे कहीं जाने की संभावना नहीं है। उसको ना तो त्याग सकते हैं ना तो पकड़ सकते हैं। यह जो अत्याज्य है, अहेयम और अनुपादेयम, जिसको प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, वह अपना स्वरूप है। जब त्यागना भी नहीं और प्राप्त भी नहीं करना तो ना कुछ हुआ है ना कुछ होने वाला है। महाभारत में एक प्रसंग आता है, उसका नाम है सनद सुजातीय। पहले विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी को विदुर नीति सुनाई और वो सुनने के बाद धृतराष्ट्र जी को लगा कि अरे विदुर, तू तो बहुत सारी चीजें जानता है, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं था। कुछ तुमको और ऐसा मालूम है कि जो मुझे मालूम नहीं? बोले हाँ मालूम है। क्या? मृत्यु असंभव है, आज तक कोई मरा ही नहीं। बोले अरे ये कैसे होता है? बोले ऐसे ही होता है। बोले मुझे बताओ। बोले मैं तुमको बताने का अधिकारी नहीं हूं। फिर मैं अपने गुरु का आह्वान करता हूं और फिर वो सनत कुमार जी का आह्वान करते हैं और फिर सनत कुमार जी धृतराष्ट्र को ये बताते हैं कि मृत्यु असंभव है। देह जब त्याग दिया जाता है तो पंचमहाभूतों से बना हुआ देह पंचमहाभूतों को रिलीज करके पंचमहाभूत अपने अपने कारण में लय हो जाते हैं। तो कौन मरा? देखो, उसके बाद हम जो जिसको जीव कहते हैं वो जीव भी नहीं मर सकता, क्योंकि पिछले शरीर में था, उसने वहाँ पाप पुण्य किए और इस जन्म में आकर के इस लड़की से शादी करी और बदला चुका रहे, और इस दुनिया में रहते हुए अच्छे बुरे कर्म करेंगे और उसका कर्म फल का भोग करने के लिए अगला देह धारण करेंगे। माने पहले भी हम थे, अब भी है, बाद में भी रहेंगे। तो मरा कौन? ना तो देह मरता है ना तो जीव मरता है, परमात्मा के मरने का सवाल ही नहीं। और हम सब के सब इसी के मारे हुए।
स्थूल देह को लेकर के जरा मृत्यु का भय, प्राण को लेकर के भूख प्यास का भय और मन को लेकर के शोक मोह का भय। इन भय से युक्त रहना, इसी को संसार कहते हैं। और ये भय केवल मूर्खता से प्रकट हुआ है, वास्तविक नहीं है। और मूर्खता क्या है? ये जगत सत्य है, हम परिच्छिन्न है और जगत हमसे अन्य है। द्वितीया त्वयि भयम भवति, जहां अन्य की प्रतीति है वहां डर है। एक आदमी जंगल में गया अपना टेंट लेकर के, उसने सोचा वो अपने स्थान पर पहुंच जाएगा, लेकिन बीच में ही रात हो गई और आगे जाना संभव नहीं था। अब क्या करे? तो उसने वही जंगल में एक जगह में टेंट गाड़ दिया अपना और अंदर उसके लाइट ऑफ कर दी और अब सोने का विचार किया। बहुत डर रहा था, कोई आ न जाए, कोई खा न जाए, कोई आ न जाए। लेकिन इतना थका हुआ था कि 2 मिनट में उसको नींद लग गई। और नींद लगने के बाद वो कुंभकर्ण का अवतार था, तो कस के खर्राटे मारने लग गया, खर्र खर्र। और उधर से शेर आया और शेर डर के मारे भाग गया, यहाँ कौन है? देखो, इस आदमी के लिए शेर अन्य नहीं था, क्योंकि वो तो गहरी नींद में चला गया था। लेकिन शेर जग रहा था, उसके लिए दूसरा कोई था। तो द्वितीया त्वयि भयम भवति, जहां अन्य है वहां भय होता है, और यही संसार है। इसीलिए इत्तेषा परमार्थता, परमार्थ क्या है? यही है भैया, ये जगत को हमने अपने से अन्य माना है, इसीलिए कामना होती है। तो जहां हमने इस विश्व रूप का दर्शन कर लिया, शाम के क्लास में हम देखते हैं, उसमें यही तो बताया है। जिसको हमने मैं की परिभाषा में इंक्लूड किया है, उसके बारे में हमारे मन में कामना भी नहीं होती, क्रोध भी नहीं होता, भय भी नहीं होता, द्वेष भी नहीं होता। जहां अन्य को हमने अन्य के रूप में स्वीकार किया है, वहां संसार प्रारंभ हो गया। यही सब कुछ साधना है। बाकी का आपका जितना चल रहा चल ले, तो बंद मत करना। तो सब किस लिए कर रहे हैं? एक ही काम के लिए, टाइम पास करने के लिए। भगवान का नाम लो टाइम पास करने के लिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 1 घंटा निकल गया। हम करते तो यही है ना। देखो, जैसे हम कई लोगों के यहाँ खाना खाने के जाते हैं, वो हमारा प्रोफेशनल हजार्ड है। वहाँ जाने के बाद तुरंत तो खाना मिलता नहीं, थोड़ी देर रुक जाइए। माने अब आधा घंटा क्या करना है? ऐसा करते जरा टीवी की न्यूज़ लगाओ, क्या न्यूज़ है? माने जब तक खाना आता है तब तक के टाइम पास ही तो करना है। इसी प्रकार से जब तक हम मरते नहीं तब तक टाइम पास करना है। तो कैसे टाइम पास करें? कुछ ना कुछ अपने आप को बिजी रखो, अपनी इस अनुभूति का विश्लेषण करो। नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्या करें। तो जब तक नींद नहीं आ रही, माने अब काल हम पर चढ़ पड़ा है, नींद नहीं आ रही, फिर क्या? ऐसा करते हैं, कपड़ों निकाल करके उनको प्रेस करके रख देते हैं। तो कपड़ों को प्रेस करना है, ये काम के लिए नहीं, टाइम पास करने के लिए है। इसको समझ लो संतो। तो जो भी हम कर रहे हैं जीवन में, ये केवल टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं। और जो कार्य टाइम पास करने के लिए किया जाता है, उसमें पाप पुण्य धर्म अधर्म निर्माण नहीं होता, क्योंकि मैं कर रहा हूं ये भाव नहीं, ये तो टाइम पास करने के लिए हो रहा है। देखो, जैसे हम लोग यहाँ आते हैं, आप भी इसीलिए आते हैं, मैं भी इसीलिए आता हूँ। इसीलिए यहाँ पाप भी निर्माण नहीं होता, पुण्य भी निर्माण नहीं होता। सुबह सुबह 1-1.5 घंटा टाइम पास हो जाता है, घर जाकर के फिर वही धूम धड़ाका शुरू। इसीलिए लोग कहते हैं कि जहाँ सत्संग को जाओ तो शांति होती है, लेकिन कहाँ शांति होती है?
जो जो सत्संग को यहाँ आते हैं उनके घरों में शांति होती है, क्योंकि वो निकल गए घर से। न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। यहाँ तक तत्व का प्रतिपादन होने के पश्चात अब साधना के दृष्टि से हमको क्या करना चाहिए और क्या हम पहले करते थे, यह अवधूत महाराज बताते हैं कि पहले हम लोग बड़े प्रयत्न करते थे। किस लिए? कहते हैं कि इस दुनिया में उस दुनिया में प्राप्ति होने के लिए, मुक्ति के लिए, मुक्तिश्च सिद्ध है बहुकृत्यम पुरा स्यान में मैंने बहुत बहुत साधना करी है। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन दवा दानम, बहुत कर लिया, अब मुझे कुछ लेना नहीं देना नहीं, इनफ। क्यों? ध्यान से सुनना, अब कृतकृत्यता प्रकट हो गई है। कृतकृत्यता का तात्पर्य है अब हमारे मन में एक भी संकल्प प्रकट नहीं होता, जैसा है वैसा चल रहा। संकल्प प्रभवान कामान सर्वान त्यक्त्वा अशेषतः, सभी के सभी संकल्प खत्म हो जाएंगे समझदारी के साथ। ये मालूम है वैराग्य कैसा होता है? जैसे एक आम का फल जब तक के कच्चा है तब तक के पेड़ को चिपक के रहता है, और जब ये फल परिपक्व हो गया तो अपने आप पेड़ से अलग हो जाता है। इसी प्रकार से जब तक के ये मोह मूर्खता ये कच्ची है तभी तक हम संसार को पकड़ के रखेंगे, तभी तक कुछ करना है। और जहाँ, इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं धर्मते विरति, यदि हमने धर्म का जीवन जिया है तो हृदय में वैराग्य का प्रकट होना स्वाभाविक है। जैसे फल स्वाभाविक पक जाता है, देखो विवेक की परिपक्वता को वैराग्य कहते हैं। इसलिए जब तक विवेक नहीं होगा अंतःकरण में तब तक के जगत के प्रति वैराग्य नहीं होगा। और जहाँ वैराग्य हो गया कृतकृत्यश्च भारत, अब कुछ भी प्राप्त करना नहीं है, कुछ भी बचाना नहीं है। यही जो सिद्धांत है, अल्टीमेट सिद्धांत, यही भक्ति में है, यही कर्म में है, यही योग में है, यही ज्ञान में है। लेकिन इसी सिद्धांत को हम पकड़ते नहीं। देखो भक्ति का ले लो, आप सभी हो गए भगत लोग हो, वहाँ क्या कहते हैं भक्ति के सिद्धांत में? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम् का तात्पर्य क्या है? योग माने जो नहीं है उसके प्राप्ति की इच्छा, क्षेम माने जो है उसको बचा के रखने की इच्छा। भगवान कहते हैं कि जो नित्य मेरे साथ एक होकर के रहता है, अनन्य माने अलग नहीं, हम प्रभु के साथ मिल गए। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, और ऐसे नहीं कि मंदिर में है तो भगत है और बाहर गए तो भगत नहीं है, नहीं, ठीक। और तेषाम नित्याभियुक्तानाम, और हमारी आध्यात्मिक साधना आधा घंटा मेडिटेशन, बाकी फ्रस्ट्रेशन ऐसी नहीं है, 24/7 है। ऐसा जो नित्य निरंतर मेरे साथ एक होकर के रहता है, योगक्षेमं वहाम्यहम्, उसका योगक्षेम, इसका वहन करने की जिम्मेदारी मेरी है। देखो महाराज, ये वैसा ही होता है साधक का या भक्त का जीवन। जैसे छोटा बालक, एक बालक की कहानी हमने पढ़ी, लोग जा रहे थे पानी के जहाज में और सभी के सभी बीमार रहता है, किसी को पानी का जहाज नहीं होता, उल्टी होती है, मुंह लटकाए खड़े हैं। और ये बालक खूब दौड़ रहा था, खेल रहा था, ये बूढ़ों लोग खेलते क्यों नहीं, क्यों वैसे खड़े यहाँ। और थोड़े समय के बाद वो समुंदर बड़ा भारी हो गया, उसमें ज्वार भाटा जैसा आने लग गया, तो ये पूरा का पूरा जहाज ऐसा हिलने लग गया। तो सभी के सभी लोग, कोई इधर गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई पकड़ रहा है,
तो बच्चे को लगा चलो सब खेलने लग गए, वो खुश हो गया, कम से कम अब तो खेलने लग गए। फिर उसको एक आदमी ने पूछा, भाई तुमको डर नहीं लग रहा? बोले क्यों डर, हम सभी तो खेल रहे हैं, डर काहे का है? बोले नहीं, ये तो जहाज पता नहीं रहेगा कि डूबेगा, इसीलिए हम लोग डर, तुमको डर नहीं लगता? बोले डर काहे का? वो भाग के गया अपने मम्मी के गोद में, मुख में अंगूठा डाल दिया, अब काहे का डर, अब तो मैं मम्मी के गोद में हूं। भगवान की भक्ति और हृदय में भीति, डर, ये दो असंभव है। और हम जो भगवान के भगत होते हैं, हमेशा चिंता करते हैं, भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो। भगवान भी जानते हैं ये इसको लगता है मैं बेवकूफ हूं, इसीलिए बता रहा हूं मुझे। हमारे लिए जो चाहिए वो अच्छी तरह से जानता है, हर चीज। देखो, हमको सब चीज की आवश्यकता है, सुख की भी आवश्यकता है, दुख की भी आवश्यकता है, लाभ की भी आवश्यकता है, हानि की भी आवश्यकता है, दोस्त की भी आवश्यकता है, दुश्मनों की भी आवश्यकता है। देखो संतो, तब योगक्षेमम वहाम्यहम, तब जाकर के हमने कृतकृत्यता का अनुभव प्राप्त कर लिया है। और जो अज्ञानी है, दुखिनः अज्ञः संसरन्तु कामं पुत्राद्यपेक्षया, जो संसारी है, दुखी है, वो किसका कारण क्या है? तो कारण बताते हैं, पुत्रादि अपेक्षया कामम, दुनिया भर का कामना का बोझा करते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, उसका कोई अंत नहीं महाराज। तो जब तक के हमारे मन में कामना है, तब तक के मन में शांति नहीं प्राप्त होगी। एक सिंपल सिद्धांत है। इसीलिए साधना क्या हो गई? कामना को पूरा करना, ये अध्यात्म नहीं है, इसको स्पष्ट समझ लेना। लेकिन हम लोगों की भक्ति क्या होती है? यही होती है, जब परीक्षा नजदीक आती है ना, तो इन दिनों में हनुमान जी बड़े दुखी होते, मुझे उन्होंने बताया। एक एक विद्यार्थी जाएगा एक नारियल लेकर के और हनुमान जी के सर पर, इसीलिए हनुमान जी के हाथ में गदा है, महाराज तो पकड़ा, इधर से पकड़ा। हमारी भक्ति माने भगवान आप साधन बनो और दुनिया की उपलब्धियां ये हमारे जीवन का साध्य बन जाता है। ये भक्ति नहीं है महाराज, ये इन्वेस्टमेंट है। देखो, इसीलिए यहाँ जो बताते हैं कि जब तक के पुत्रेषणा लोकेषणा इत्यादि का बोझा सर पर होगा, तब तक के आपके मन में शांति नहीं होगी। और यही संसार है। संसार का तात्पर्य बीवी बच्चे नहीं, संसार का तात्पर्य है हम अपने आप से सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं, अन्य से नहीं दुखी रहते। एक ब्रिटिश एयरवेज की एयर होस्टेस थी, हम हमेशा जाते हैं, तो उसने हमारी पहचान होगी। तो उसने मुझे कहा कि स्वामी जी मेरी शादी है, आप आ जाओ। हमने कहा देखो उस समय तो मैं वहाँ नहीं हूँ, तुम शादी के बाद अपने हस्बैंड को ले आना, फिर हम लोग मिलेंगे। वो आ गई। अब आने के बाद नमस्कार चमत्कार हो गया। फिर उस समय मेरे हाथ में रुद्राक्ष था, तो बोले स्वामी जी कुछ आशीर्वाद दो। हमने कहा ये रुद्राक्ष अपने गले में बांध लेना। बोले नहीं मैं नहीं बांधूंगी, आप अपने हाथ से बांध दो। तो मैंने उसके गले को जैसे कुत्ते को पेट लगा के बांधने के बाद बोले ये तो बांधा ही, आशीर्वाद तो दिया ही नहीं। हमने कहा मे यू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ फ्रॉम यूर सेल्फ, तुम्हारा अपने स्वयं से बचाव होवे। बोले ये क्या आपने आशीर्वाद दिया? हमने कहा कि मेरी माँ, मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी स्वयं के कारण होता है, अन्य के कारण नहीं होता। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना, हम ही अपने दुश्मन नंबर 1 है। और कारण क्या है? यही, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। देयर इज नो एंड टू दैट। देखो हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक बड़ी कहानी बताते हैं। भगवान ने सब निर्माण किया, उसमें भगवान ने आह भी निर्माण करी। आह माने कर्ज, और कहा आह जाओ
जहाँ रहना है रह लो। तो ये जहाँ भी पहुँच जाती, कोई उसको स्वीकार ही नहीं करता, तो परेशान हो गई। फिर पापा के पास चली गई, पापा पापा मुझे कोई नहीं चाहता, मैं कहाँ जाऊँ? तो भगवान ने कहा कि देखो तुम एक चद्दर ओढ़ के जाओ। तो चद्दर का च और आह का आह दोनों मिला के क्या हो गया? चाह। और जहां उस आह ने चद्दर ओढ़ी और चाह बन गई, हर एक उसके साथ रहना शुरू कर दिया। देखो महाराज, ये चाह है, यही जीवन की सबसे बड़ी आह है। कुछ चाहो मत, मस्त रहोगे। देखो सर, तो जब तक के हमारे दिमाग में ये है दुखिनः अज्ञः संसरन्तु कामं पुत्राद्यपेक्षया परमानंद पूर्णोहम संसरामि किमिच्छया। अपन को कुछ चाहिए ही नहीं, पूर्ण आनंद हम। देखो, आनंद का अर्थ ये नहीं है कि हमेशा है करते रहना। आनंद का अर्थ है, पहली बात, हमको कोई कंप्लेन नहीं है, लिविंग एट जीरो कंप्लेन लेवल, कोई भी कंप्लेन नहीं, जो थारी रहा है सो मारी रहा है। देखो, तब आनंद है। हम लोगों के पास कंप्लेन बॉक्स ही बॉक्स, एकदम भयंकर कंप्लेन, एक के बाद एक के बाद एक। अच्छा, आगे कहते हैं अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोकय्यासवः सर्वलोकात्मकः कस्मात् अनुतिष्ठामि किं कथम्। तो पहले हम कर्म से निकल गए, फिर संसार से निकल गए, फिर आगे कहते हैं कि अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते हैं कि इस अनुष्ठान करने से हमको स्वर्ग में जगह मिलेगी। कल हमने आपको बताया ना, स्वर्ग में भी जाओ तो वहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। वहाँ भी सिविल लाइन है, वहाँ भी झोपड़पट्टी है, वहाँ भी है। देखो, कहीं भी चले जाओ। इसीलिए जो ऐसे स्वर्ग इत्यादि जाने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि सब मुझ में ही है। सर्वलोकात्मक। देखो महाराज, ये कितनी सहज बात है। संपूर्ण जगत शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनकी स्थिति है इंद्रियों पर। देखो, एक हमारे गुजराती मित्र है भावनगर में, गुजरात में, वो हमको उनके फैक्ट्री में ले गए। हम बहुत थके हुए थे। हमने कहा भाई अब नहीं आऊँगा मैं, कल बार अगले बार देखेंगे। तो स्वामी जी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपको आना ही है। फिर क्या कर सकते हैं, हम गए। वहाँ जाने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा। विशेषता ये थी कि उनके फैक्ट्री में ये जो प्लास्टिक के टाइल्स होते हैं ना, बांधने के लिए एयरपोर्ट पर बांध के रखते हैं, एक बार इस्तेमाल करो तोड़ के फेंक दो, वैसे प्लास्टिक की टाइल्स की उनकी फैक्ट्री थी। और काम करने वाले केवल फ्रंट डेस्क वाला व्यक्ति छोड़ करके बाकी सभी के सभी हैंडीकैप थे। कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई अंधा है, कोई किसको कुछ रोग है, इस प्रकार से हैंडीकैप एवरीबडी। और मैंने आश्चर्य देखा कि कैसा है। फिर वो मुझे एक बड़े कमरे में ले गई, इतना बड़ा हॉल होगा, वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें थी, और बोले स्वामी जी यहाँ चलो। वहाँ गए, इतनी जोर से आवाज़ हो रही थी, क्या बताऊँ आपको। तो मैंने देख लिया, चलो। बोले नहीं नहीं रुको, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। और उन्होंने मुझे वहाँ पकड़ के रखा 5 मिनट, ढाम ढाम ढाम, इतना भयानक आवाज़। हमने कहा अभी तुम मुझे नहीं जाने दोगे, मैं एक लगाऊंगा, जाऊँगा बाहर आ गए। फिर स्वामी जी मैं आपको परेशान करना चाहता था ये बताने के लिए, आप वहाँ कितने समय तक रह पाए? 2-4 मिनट भी रहना मुश्किल था ना। मेरे लेबर वहाँ 8 घंटे काम करते हैं। मुझे बोला कैसे? बोले सब के सब बहरे हैं। देखो, सब के सब बहरे हैं। तो बहरे जो होगा उसके लिए शब्द की सत्ता नहीं है। तो जितने भी विषय हैं जगत के, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, वो कहाँ है? वो केवल इंद्रियों में। और यदि हमने अपने इंद्रियों को नियंत्रण में लाया तो जगत के कोई भी विषय वस्तु हमको गुलाम नहीं बना सकते। भगवान यही तो कहते हैं भगवद गीता के 3 अध्याय में,
मनुष्य गलत कार्य काम के द्वारा प्रेरित होकर के करता है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। अब ये काम क्रोध का अधिष्ठान क्या है? इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम उच्यते। यह काम कार्यान्वित होता है, पहले इंद्रियों में रह करके, फिर वहां से मन में प्रवेश करता है, फिर वहां से बुद्धि में प्रवेश करता है। तो जहां काम ने हमारे इंद्रियों को जीत लिया, फिर वो मन पर हमला बोल देता है। मन में आया तो व्यक्ति अपनी कामनाएं पूरी नहीं हो गई तो बड़ा सेंटिमेंटल हो जाता है। इस घर में तो किसी को जरूरत ही नहीं कि मैं जिंदा हूं कि मरी हूं, पता ही नहीं चलता। एक पति महाराज आए, हमको पूछने लगे, अरे स्वामी जी मैं हर चीज़ भूल जाता हूँ और आज मेरे पत्नी का बर्थडे था, मैंने उसको विश नहीं किया, अब क्या करूँ? सुबह से घर में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुत्सवा शुरू हो गया है, अब क्या करूँ मैं? हमने कहा ये बहुत अच्छा हुआ, पत्नी का जन्मदिन याद रखने के लिए एक ही करना है, एक बार भूल के देखो, जिंदगी भर याद रखे। तो अब उस कामना ने इंद्रिय से निकल करके मन में प्रवेश किया, और जब एक बार मन को जीत लिया कामना ने, तो यह कामना फिर प्रवेश करती है बुद्धि में, और बुद्धि में यदि कामना ने प्रवेश कर लिया तो अधर्मम धर्म इतिया मन्यते तमसावृता। फिर अधर्म को ही हम धर्म का सिद्धांत बताने लग जाते हैं। कैसे? कौन नहीं करप्शन करता? हर एक करता है, हम थोड़ी कर रहे हैं अकेले। देखो, तो करप्शन बुरा है, ये अब अपने दिमाग से बात निकल ही गई है। देखो संतो, तस्मात् भगवान कहते हैं तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य। इसीलिए साधना प्रारंभ होती है इसी से, दुनिया के प्रभाव से हटने के लिए पहले इंद्रियों पर नियंत्रण करें, उसके बाद मन पर वह आ जाए और मन से बुद्धि में आ जाए और बुद्धि को प्रभु चरणों में रख दिया जाए। देखो, कठोपनिषद की साधना है, वहाँ बताते हैं कि पहले अपने इंद्रियों को विषयों से हटा दें। यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ तज्जच्छेद ज्ञान आत्मनि महती नियच्छेद तज्जच्छेद शांति आत्मनि। अपने मैं को मिटाने का एक ही उपाय है, प्रभु चरणों में अर्पण कर दो। जब तक कि ये नहीं होगा तब तक क्या कितना भी वेदांत के गाल बजाते जाओ, कुछ नहीं होगा। देखो महाराज, इसीलिए यहाँ बताते हैं कि हमने ये बहुत अनुष्ठान इत्यादि कर लिए हैं, अब अपने को कुछ लेना देना नहीं है। उसके पश्चात हम आ जाते हैं अगली साधना करने के लिए। कौन सी? फिर हम शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना लग जाते हैं। ये अवधूत महाराज कहते हैं, व्याचक्षतां ते शास्त्राणि वेदान अध्यापयन्तु वाम ये अत्र अधिकारिणः मेतु न अधिकारः अक्रियत्वतः। अब जो अपने आप को बड़े ज्ञानी समझते हैं उनको प्रवचन देने दो, अपन को किसी को कुछ बताना नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं। संतो, ये बहुत महत्व की बात है। मनुष्य जब कोई भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है और उसको जब पचाता है तो वो बाहर नहीं आता। एक सिंपल उदाहरण ले लो, यदि किसी ने खाना खाया, उदाहरण के लिए दो आदमी ले लो, एक है साउथ इंडियन, एक है बंगाली। उदाहरण, बंगाली ने रसगुल्ला और रबड़ी और संदेश खाया और साउथ इंडियन ने इडली डोसा खाया, और ऐसा कुछ हो गया कि दोनों को उल्टी हो गई। तो हम ऐसा कहेंगे क्या? साउथ इंडियन की इडली की उल्टी है, इसकी तो बड़ी अच्छी है, रसगुल्ले की उल्टी है। देखो, उल्टी उल्टी ही होती है ना। इसी प्रकार से दुनिया के विषयों को बिना पचाए बोलना, उसको उल्टी कहते हैं। यदि शास्त्रों का अध्ययन किया, पचाया नहीं, और जैसे उपनिषद कहती है कि कितना भी आप
शास्त्रों का अध्ययन करो, अध्यापन करो, यदि उसको पचाया नहीं तो उल्टी के जैसा वो घृणास्पद हो जाता है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवेश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणते धनुम स्वाम। प्रवचन देने से, प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होता महाराज। यम एष वृणते, जो परमात्मा को छोड़ करके और किसी को नहीं चाहता, तब परमात्मा स्वयं के खुशी से अपने आप को प्रकट कर देते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। देखो महाराज, भगवान अपने साधना के फल के रूप में प्राप्त नहीं होते। 11वें अध्याय में हमको ये बता रहे हैं शाम को, मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदन। भगवान जब प्रसन्न हो गए तभी वो अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी है, हमने इतना जप किया, अभी भी भगवान क्यों नहीं प्रकट हो रहे, हमने इतना दान धर्म किया। देखो महाराज, कर्म का फल केवल सुख दुख है। ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हमको यदि सत्संग या तत्व में प्रवृत्ति हो जाती है तो ये अपने कर्मों का फल नहीं है, ये ईश्वर का अनुग्रह है। इसीलिए जहाँ कहते हैं जिनको पढ़ना है पढ़ाना है पढ़ने दो, अपन को कुछ लेना नहीं बाबा, अपन तो अज्ञानी है। हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस कहते थे बहुत सुंदर बात, जीवन में आखिरी दम तक साधक बन के रहो, कभी भी गुरु मत बनना। देखो, जहां आदमी गुरु बन जाता है सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, मुझे कौन सिखा सकता है। देखो महाराज, गुरु का अर्थ है बोझा। जो अहंकार के बोझे को ढो रहा है और दुखी हो रहा है वही इसमें पता रहेगा। इसीलिए ना तो अपन को कुछ पढ़ाना है ना कुछ बताना है। स्वामी जी महाराज आप तो वही कर रहे हैं ना, आप इतना लंबा चौड़ा प्रवचन दे रहे, आप तो वही कर रहे हो ना। देखो सुनो संतो, हम आपको स्पष्ट बताते हैं, हम आपको नहीं बता रहे हैं। हम यदि बोलना बंद कर देंगे तो हमको कौन खाना देगा। देखो एक कथा आती है, अब उस कथा के अनावश्यक भागों में मत जाना। एक बार भगवान शंकराचार्य और भगवान दत्तात्रेय महाराज अवधूत है, दोनों मिले और दोनों ने मिलने के बाद कहा अच्छा आप जाकर के भिक्षा ले आओ और मैं भी जाके भिक्षा ले आता हूँ और फिर साथ साथ बैठ के खाएंगे। तो भगवान दत्तात्रेय आ गए भिक्षा लेकर के, भगवान शंकराचार्य आ गए। शंकराचार्य भगवान आने के बाद देखो तुम्हारी भिक्षा क्या है, तो उनकी भिक्षा में मिठाई थी और मालपुआ था और बढ़िया बढ़िया खाना था। और भगवान दत्तात्रेय की झोली में सूखे टुकड़े थे। तो देखने के बाद बोले ऐसा क्यों हो गया। भगवान दत्तात्रेय कहते तुमने जाकर के कोई संस्कृत का श्लोक बोले होंगे। सत्य है महाराज ये। और इसीलिए आपको ये मिला। हम तो वहां फकीर के जैसे गए, भिखारी के जैसे, माँ कुछ दे दो, पता नहीं कहाँ से भिखारी आ जाते, ले जाए इसको। कितनी सहज बात है। जिसको इन सब चीजों के परे जाना है उसके लिए बताते हैं यहाँ कि हमको इस चक्कर में पड़ना नहीं। भगवान दक्षिणामूर्ति का जो स्तोत्र है उसकी जो ध्यान श्लोक है उसमें आता है, चित्रम वटकरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा
गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। इसलिए इस सिद्धांत को पकड़ लो आप, जो अभाव में होता है वही सत्य है। अब पकड़ लो इसको, अभाव में होना माने क्या? देखो, ट्राई करो। अब हम आपको पहले भाव का उदाहरण देते हैं। हम भगवान का नाम लेंगे तो वह नाम आपको भावात्मक माने है ऐसा अनुभव होगा। जैसे श्री राम, श्री राम, श्री राम। तो हमने यह श्री राम शब्द भावात्मक सुना कि ये है। हमने इस शब्द को सुना कितने बार? 3 बार। ये 3 बार क्यों हो गया? क्योंकि एक श्री राम के बाद इस शब्द का अभाव था, फिर दूसरा श्री राम आया, उसके बाद फिर शब्द का अभाव था। नॉर्मली हमारा ध्यान इस भावों में रहता है। अब यहां से हट जाओ। अब जो 2 श्री राम के बीच में जो अभाव है वहां अपने आप को ले आओ। श्री राम, श्री राम, श्री राम। शब्दों का आना जाना हुआ, लेकिन शब्द का जो अभाव था वो आया भी नहीं गया भी नहीं। केवल यह जो शांति है ये शब्द के कारण भंग हो गई थी। शब्द अनेक होते हैं, शांति एक होती है। शब्द का जन्म, स्थिति और मृत्यु होता है, शांति का जन्म, स्थिति, मृत्यु नहीं होती। तो जो शब्द के भाव अभाव दोनों में है वह भाव अभाव के परे है, उसको हमको पकड़ लेना है। देखो, यदि हमारा ध्यान इस तत्व पर रहा तो ना लाभ है ना हानि है, ना दोस्त है ना दुश्मन है, ना भोग है ना योग है। देखो, जो स्वास्थ्य को आधार दे रहा है वही रोग को आधार दे रहा है। तो जो ये आधार है ये स्वास्थ्य और रोग दोनों के परे है। देखो, जो जागृत और स्वप्न इन 2 भावात्मक अनुभूतियों का आधार है, वही सुषुप्ति और समाधि ये अभावात्मक अनुभूतियों का आधार है। इसीलिए जागृत आके चला जाता है, स्वप्न आके चला जाता है, नींद लग के टूट जाती है, समाधि भी लग के टूट जाती है। लेकिन एक ऐसा तत्व है जो कभी आया नहीं, कभी गया नहीं। इसमें जिसकी निष्ठा हो गई है उसको ना किसी से लेना है ना किसी को देना है। देखो महाराज, तो फिर जीवन कैसा चलता है? हम नहीं चलते, जीवन चल रहा है। देखो महाराज, ध्यान से सुनना। यदि हमको पनिशमेंट दी जाए, क्योंकि हम योगा के स्टूडेंट हैं, तो योगा टीचर क्या पनिशमेंट देगा? ठीक है, 21,000 बार अनुलोम विलोम करो। 21,000 बार नहीं, अच्छा ठीक है 2100 बार करो, ये भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर 21 बार तो करो, हाँ ठीक है, फिर आपने हवा भरना शुरू कर दिया।
अनुलोम विलोम, और 10 के बाद अच्छा छोड़ दो, ओह थैंक यू वेरी मच। तुमको जब बताया था 21,000 बार करो, क्यों नहीं तुमको लगा, क्यों नहीं कर सकते? और थक जाएंगे ना। ध्यान से सुनना, जब प्राणायाम करोगे तो थक जाते हो ना। किसी ने कहा है क्या ऐसा, मैं कितने दिन से सांस ले रहा हूं, मैं थक गया हूं? देखो महाराज, प्राणायाम में मय पैदा होता है, सांस लेने में मय पैदा नहीं होता, इसीलिए उसमें थकावट नहीं आती। अवधूत वो होते हैं जो कुछ करते ही नहीं, सब हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। देखो महाराज, यह जो कर्तृत्वाभिमान का संपूर्ण अभाव जिसमें प्रकट हो गया है, वही अवधूत है। इसीलिए लोग चाहे कुछ भी कहे, निद्रा भिक्षे स्नान शौचे नेच्छामि न करोमि च दृष्टा रचेत कल्पयन्तु किम मे स्यात् अन्य कल्पनात्। लोग कुछ भी कहे, अपने को क्या फर्क पड़ता है? लोग कहेंगे ये बड़े महात्मा है तो खुदकने की जरूरत नहीं, लोग कहेंगे ये बेवकूफ है तो दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों को मालूम नहीं है। देखो, इसीलिए गुंजा पुंजादि दह्येत नान्यारोपित वन्यना। यदि कहीं ये स्ट्रॉबेरी इकट्ठे करके रखे और दूर से देखे तो ऐसे लगता है कि अग्नि के अंगारे हैं, लेकिन वो जलाएंगे थोड़ी। इसी प्रकार से अन्य आरोपित संसार धर्मान, लोगों ने कहा कि ये बड़े भोगी हैं और ये तो सिनेमा देखते हैं और ये तो बीड़ी पीते हैं, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, वही हम ऐसे हैं ऐसे हैं। एक बार की बात है, हम कहीं थे, बड़ा प्रसंग था, काफ़ी बाबा जी लोग बैठे हुए थे, हम भी बैठे। तो हमारे साथ कोई कमंडलू नहीं जाता, हम अकेले ही जाते जहाँ भी जाते। तो जाके हम बैठे, बोले नहीं स्वामी जी आपको प्रवचन देना, ऊपर आके बैठो। ऊपर आके बैठे, बोले आपका आसन होना, ये क्या आसन ही तो है? बोले नहीं, आपका अलग से आसन, आपका सेवक कौन है? हमने कहा आप कौन हो? बोले महाराज जी आपका सेवक हो, आसन ले आओ। कैसे मजा है। वो परेशान, वो सब कुछ होने के बाद हमको कहते नहीं स्वामी जी ऐसा है, एक सेवक हमेशा साथ में रखना चाहिए, ये आवश्यकता होती है, नहीं तो लोग कैसा जानेंगे कि आप कौन है। देखो महाराज, उसके पश्चात लेक्चर शुरू हो गया और हमारे लेक्चर में हाँ हाँ हूँ हमेशा ही होता है, और भगवद गीता पर हाँ हूँ हो गया। उसके बाद एक बुढ़ाऊ बाबा जी थे हमारे, उस समय हम जवान थे, अब हम भी बुढ़ाऊ थे। तो उन्होंने कहा कि देखो महात्मा जी एक बात बताऊँ आपको, बताओ आप ये जो है ना भगवद गीता इत्यादि ग्रंथों को इतना हल्का फुल्का मत बताया करो, ये तो गंभीर शास्त्र के ग्रंथ है और आपने हल्का फुल्का बता दिया। हमने कहा कि माफ़ करना लेकिन एमडी है। बोले एमडी क्या होता है? एमडी मैंने मैन्युफैक्चर्स डिफेक्ट, हम ऐसे ही हैं, अब हमको नहीं कोई सुधार सकता। देखो, ये दुनिया को खुश करने जाओगे ना तो पागल हो जाओगे। ये दुनिया ऐसी ही है, आप अपने में बैठे रहो। यह जिसको समझ में आ गया है वही अवधूत है। उसके बाद अब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। आंतरिक साधना जो है, अंतरंग साधना, उसमें बताते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन। अब इसका निकाल लगाते हैं, कहते हैं शृण्वन्तु अज्ञात तत्वास्ते जानन कस्मान शृणोस्मि हम मन्यताम संशयापन्ना न मे मन्ये अहम असंशयः। श्रवण इसलिए करते हैं कि हमको मालूम नहीं कि जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, साधना क्या है, संसार क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, कुछ भी मालूम नहीं हमको। तो फिर सत्संग में जाओ और श्रवण करो। तो अपन को तो कोई चक्कर है ही नहीं, हम क्यों सुने? देखो एक बात समझ लेना, जो ज्ञान अंदर से प्रकट होता है वही सत्य है। सुन सुन के केवल हम जनरल नॉलेज इकट्ठा करते हैं। जनरल नॉलेज इकट्ठा करने से अनुभूति नहीं आती। देखो
तो जिन्होंने ये जाना नहीं उनको सुनने दो, अपन क्यों सुने, अपन तो मस्त है। उसके बाद मन्यताम संशयापन्ना, हमने सुना लेकिन सुनने के बाद भी अनेक संशय मन में रहते हैं। संशय युक्त ज्ञान को ही अज्ञान कहते हैं। अज्ञान माने ज्ञान का अभाव नहीं, ज्ञान की अपूर्णता। तो यह जो ज्ञान है जिसमें संशय है, मैं आप ये कहते तो हो कि पुनर्जन्म नहीं है, पिछला जन्म अगला जन्म और ये पाप पुण्य धर्म अधर्म स्वर्ग नरक इत्यादि का प्रयोजन भिन्न है, ना कोई पैदा हुआ ना कभी कोई मरा है। लेकिन हमने तो शास्त्र में सुना है कि अमुक अमुक प्रेत यात्रा प्रेतात्मा था, फिर गोकर्ण जी ने उनको राम भगवान की भागवत कथा सुनाई, तो वहाँ एक वैकुंठ हेलीकॉप्टर आ गया और डायरेक्टली उनको अच्छे कपड़े पहना करके पार्षद बनवा करके ले गए, बाकी लोगों को नहीं ले गए। क्या ये कहानियाँ बकवास है? आगे संशय बन गया और फिर जाकर के 10 महात्माओं को पूछेंगे। एक अम्मा ने मुझे प्रश्न पूछा मुझको, हमने कहा कि अम्मा तुमने ये प्रश्न कितने लोगों को पूछा? स्वामी जी आपको कैसे पता चला? ये मत आप बताओ कितने। मैंने कई महात्माओं को प्रश्न पूछा है। तो एक प्रश्न, उसके ऊपर 25 महात्माओं के 25 उत्तर, उसके ऊपर भी एक आर्टिकल लिख करके पब्लिश कर दिया राम को। देखो, इसीलिए मन में जब तक संशय है तब तक आपको शांति नहीं है। भगवत गीता कहती है संशय आत्मा विनश्यति, हमेशा परेशान रहेंगे। तो ऐसा ही संशय का निराकरण करने के लिए जो आंतरिक साधना, उसमें दूसरी बात आती है श्रवण के बाद मनन करो। और यही मनन की बात उसी कथा में आती है, जब भगवान केवल उस प्रेतात्मा को ले जा रहे थे, बाकी लोगों को नहीं ले जा रहे, तो गोकर्ण जी कहते हैं कि आप उसी को अकेले को क्यों ले जा रहे, बाकी लोगों ने भी तो सुना है। तो वो कहते हैं बाकी लोग सुनते समय भी सो रहे थे और इसने, इस प्रेतात्मा ने 7 दिन की कथा में एक क्षण भी उसने विश्राम नहीं लिया, क्योंकि श्रवण के पश्चात ये मनन में लग जाता था। देखो महाराज, तो 1 घंटा श्रवण, 22.5 घंटे मनन, आधा घंटा प्रभु के सामने बैठना, ऐसा 20-25 साल करो, तब जा करके प्रभु के अनुग्रह के हम अधिकारी बनते हैं। देखो, हमको तो चाहिए चट मंगनी पड़ गया, कितने दिनों से भगवान का नाम ले रहे, कुछ नहीं हो रहा। किसको? भगवान को कि तुमको कि माला को? इसीलिए संतो मनन करते रहना। मनन किसको कहते हैं? ध्यान से सुनना। मनन का तात्पर्य है आपको अपने जीवन के हर एक अनुभूति में तत्व का दर्शन होने लग जाता है, उसको मनन कहते हैं। एक उदाहरण दो आपको समझाने के लिए मनन किसको कहते हैं। एक बार हम होनोलुलु में थे हमारे एक दोस्त के साथ। वहां जाने के पश्चात एक चाइनीज होटल में गए और हमको वहाँ चाय पानी वेजिटेरियन कुछ खाना था। तो वो अपना जा कर के उससे बात कर रहे। वहाँ एक बड़ा एक्वेरियम था। उस एक्वेरियम को हम देख कर के हमारा कैमरा लिए और कुछ फ़ोटो निकाल रहे थे और कुछ हमने वीडियो निकाला। उसमें भी हमारे फ्रेंड आ गए, दोस्त आ गए। तो स्वामी जी आप क्या देख रहे हो? आपको फिश अच्छी लगती है क्या? हमने कहा कल्पना करो क्या देख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा फिश मिल रही। बोले इसमें जो सांप है वो सांप भी नहीं देख रहा। बोले इसमें जो डेकोरेशन की चीज़ें रखी हुई वो भी नहीं देख रहा हूँ। फिर इसका साइज देख रहे हैं, वो भी नहीं देख रहा हूँ। बोले क्या देख रहे हैं आप? हमने कहा मैं देख रहा हूँ पानी। बोले पानी में क्या देखना है? हमने कहा पानी में ये देख रहा हूँ कि जब ये मछलियाँ पानी में दौड़ती है तो पानी को गुदगुदी होती है क्या? ये मेरा प्रश्न है। ध्यान से सुनना। पानी में 10 मछलियां और डाल दो तो पानी को बोझा होगा। पानी में से सभी मछलियां निकाल डालो तो पानी को कोई नुकसान होगा। इसी प्रकार से अनेक विषय होवे रूप रंग के तो आंखों को कोई बोझा नहीं है। कुछ भी नहीं हो
तो आंखों को कोई नुकसान नहीं है। देखो संतो, चाहे जागृत हो स्वप्न हो तो इसका चिदाकाश पर कोई प्रभाव नहीं है, चाहे सुषुप्ति हो समाधि हो चिदाकाश में कोई हानि नहीं है। देखो संतो, ये अपना स्वरूप है। अपने जीवन का हर एक अनुभव हमको उस तत्व के प्रति समर्पित करने के लिए ऐसी ऐसी युक्तियां देता है कि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। देखो, ये ध्यान कहाँ है हमारा? तो जिनको संशय है तत्व के बारे में, संशय 4 स्थानों पर होता है। संशय अपने बारे में, हम कौन हैं। दूसरा संशय दुनिया के बारे में, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, तुमको परेशान करने। जिसको दुनिया कहते क्या है दुनिया मालूम भी नहीं। तीसरी, भगवान कौन है, ऊपर बैठ करके होम्योपैथी डोसेस में मिजरीज पैक करके फेंक रहा है, कौन है भगवान। और चौथी बात, आध्यात्मिक साधना किसको कहते हैं। देखो, हमारे आध्यात्मिक साधना मालूम है कैसे, मेडिटेशन कैसा है। एक अंधेरे कमरे में अमावस्या की रात्रि को एक काले चूहे को एक अंधा आदमी ढूंढ रहा था, जहां वो काला चूहा नहीं था। ये हमारा मेडिटेशन। परेशानी तो होगी और क्या होगा, साधना कर रहे हैं। देखो संतो, ये जब भ्रांतियां संशय निकल जाएंगे तब आपको बिना प्रयत्न के, देखो पतंजलि महर्षि कहते हैं प्रयत्न शैथिल्य। साधना का तात्पर्य है जीवन में प्रयत्नों को शिथिलता आ गई है। जैसे पहली बार जब कोई गाड़ी चलाना सीखता है तो स्टीयरिंग को ऐसा पकड़ के रखता है कि उतरते समय स्टीयरिंग को छोड़ना ही भूल जाता है, उसको उखाड़ के बाहर निकल आए। और वही व्यक्ति जब एक्सपर्ट हो गया है तो इधर मोबाइल फोन भी होगा, वहाँ गाने भी चले होंगे, दूसरे को गाली भी देगा और सब चलेगा। अब उसको एफर्ट करने की जरूरत नहीं, प्रयत्न शैथिल्य। इसी प्रकार से इस मार्ग में जितनी सहजता आ जाती है, समझ लेना आप कन्हैयालाल के पास हो। जहां प्रयत्न है वहां एबनॉर्मलिटी है। देखो, जो ऊंचे सुनने वाले हैं उनको प्रयत्न करना पड़ता है, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और थोड़े समय के बाद थक जाते और थकने के बाद फिर तुरंत सो गए। और सत्संग पूरा होने के बाद ऐसे व्यक्ति पहले आके कहते, महाराज जी आपका प्रवचन बहुत अच्छा रहा। इसलिए कहते हैं अपने इस कान के नहीं सुनने के रोग को छुपाने के लिए। तो अच्छा क्या रहा है इसमें, अब क्या बताऊं आपको, क्या अच्छा नहीं था, क्योंकि मालूम ही नहीं। तो बाकी लोग थके नहीं क्योंकि नॉर्मल थे। जो थक जाता है जीवन में वो एबनॉर्मल होता है। थकावट आती है मैं के कारण। जो जो व्यक्ति जीवन में फ्रस्ट्रेट होते हैं, डिप्रेस होते हैं, अब जी के क्या करेंगे, वो महा ईगोइस्ट होते हैं। देखो, ये बात समझने की, करने की कुछ नहीं है। इसीलिए आगे कहते हैं विपर्यस्तो निधिध्यासे किम ध्यानम अविपर्य देहात्मत्व विपर्यास न कदाचित भजाम्यहम्। अब विपर्यास जिनको है उनके लिए निधिध्यासन करना है। निधिध्यासन माने एकतानता। इसका सुंदर उदाहरण तुलसीदास जी ने दिया है अपने रामचरितमानस के अंत में जाकर के। कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभी ही प्रिय जिमीदा। जो लोभी व्यक्ति होता है उसके लिए पैसे को छोड़ करके और कोई विचार आता ही नहीं। हर जगह केवल पैसा पैसा पैसा। एक उदाहरण दूं आपको। एक हमारे मित्र थे सरदार जी।
उनका छोटा सा लड़का हमसे बड़ा प्यार करता था और उसके पोलियो था। बहुत पुरानी बात है, 30-40 साल पहले की बात है। तो हम लोग निकले मोटरसाइकिल पर, वो हमारे पीछे बैठा, पकड़ करके झांसी के रानी के नीचे पकड़ के बैठा, और उसके पिताजी, उसकी माँ और उसका छोटा भाई दूसरे स्कूटर पर बैठे, और हमें हिल स्टेशन पर गए। तो हम तो जल्दी चले गए स्पीड में, और वहाँ गए, वहाँ एक रेस्टोरेंट था। हमने कहा पुत्र क्या खाओगे? बोले स्वामी जी हम लोग जो है ना डोसा खाएंगे, मसाला डोसा। हमने तुरंत ऑर्डर कर दिया। और जब वो डोसा आ रहा था तो कहते अब पापा कहेंगे क्यों इतना महंगा डोसा मंगवाया? 25 रुपए का डोसा, पूरे कस्बे को खाना खिला सकते हैं 25 रुपए में, एक आदमी का ही डोसा। हमने तू फिक्र मत करना, खाना शुरू कर देते, उनको बोलने दो। और जैसे वो आए, स्कूटर पार करते करते पहले यही कहा क्यों डोसा मंगाया इतना महंगा? जिंदगी में पैसे के सिवा दूसरा कोई विचार आ ही नहीं सकता। इसको कहते निधिध्यासन। इसी प्रकार से जो प्रभु के भगत है उनको अपने हर एक अनुभूति में परमात्मा के सिवा दूसरा स्मरण होता ही नहीं। तो यहां कहते हैं इस वृत्ति की एकतानता न होने के कारण हम विपर्यास में फंसे हुए हैं। विपर्यास किसको कहते हैं आप समझ लेना। विपर्यास इसको कहते हैं अभी हमारी बुद्धि कैसा ज्ञान ग्रहण करती है। हम किसी ज्वेलर के दुकान में चले गए और ज्वेलर के दुकान में जाने के बाद उसको पूछते हैं भाई इस आभूषण में सुवर्ण है क्या? तो हमारी दृष्टि क्या है? आभूषण के अंदर सुवर्ण है। वास्तविकता क्या है? सुवर्ण में आभूषणों के नाम रूप अध्यारोपित किए गए हैं ना। सत्य तो सुवर्ण है, आभूषण सत्य नहीं है। आभूषण क्या है? सुवर्ण जमा नाम रूप और उपयोगिता, तीन बातें। तो जहां हमारी बुद्धि में नाम रूप उपयोगिता है तब तक की विपर्यास बना रहेगा। अब यही बात अपने में उतारो। देखो हमको क्या लगता है हम देह के अंदर है, यही तो विपर्यास है। जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया उसमें यही विपर्यास को ठीक किया था उन्होंने। देखो जैसे हम अभी जो उदाहरण दिए थे, अभी हमको क्या लगता है हम देह के अंदर है। तो जहां हमने अपने को देह के अंदर में माना दुनिया बाहर हो गई। ये जो अंदर बाहर का जो मामला है यही संसार है। गहरी नींद में देहात्म भाव की निवृत्ति होने के कारण मैं अंदर हूं या बाहर हूं ये भ्रांति मिट जाती है। और जहां ये भ्रांति मिट जाती है संसार एक क्षण में गायब हो जाता है। यही संसार जब गायब हो जाता है समझदारी के साथ, उसको भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के 2वें अध्याय में कहा है या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जिनका विपर्यास समाप्त हो गया है उनकी समझ भिन्न होती है। तो हमारी समझ यही है हम देह के अंदर है। इसीलिए जब ध्यान के लिए बैठेंगे तो कैसा ध्यान करेंगे? अंदर अंदर बैठे और कुछ हो रहा है, कुछ गरम गरम ऊपर चला गया, ठंडा नीचे आ गया, और फिर यहाँ एकदम बड़ा प्रेशर आ गया है और कहीं गुदगुदी हो रही है। देखो महाराज इसी में फंसा रहता है आदमी, क्योंकि सब अंदर है। मैं देह के अंदर हूं। अरे बाबा देह हमारे अंदर है। कैसे देह हमारे अंदर है? ध्यान से सुनना। देह की स्थिति प्राणों के कारण है। प्राण देह से विस्तृत है। फिर प्राण और देह इनकी स्थिति मन के कारण है। मन प्राण और देह से ज्यादा व्याप्त है। और मन की स्थिति बुद्धि में है। बुद्धि मन प्राण और देह इनका आधार है। और यह बुद्धि, यह जो मैं है, यह उस चैतन्य की अभिव्यक्ति है। तो यह चैतन्य सबका आधार है। वह चैतन्य हम है, ना कि देह मन बुद्धि। देखो हमको जब हम बल्ब की तरफ देखते हैं तो क्या हमारी भ्रांति है? बिजली बल्ब के अंदर है। वास्तविकता क्या है? यदि बिजली नहीं हो
तो बल्ब की स्थिति नहीं। इसी प्रकार से यह विपर्यास जो है वो मुझे नहीं है। इसीलिए विपर्यास्तो निदिध्यासेत किम ध्यानम अविपर्यये देहात्मत्व विपर्यासम न कदाचित भजाम्यहम। इसके ऊपर जरा सूक्ष्मता से चिंतन करना संतो। 2 स्टेप्स है। ये 2 स्टेप्स यदि आप समझदारी से ले रहे हो तो अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हो, अन्यथा केवल एक बोझा ढोने वाले गधे हम बन गए। 2 बातें देखनी। एक, देहात्म भाव की निवृत्ति। यदि देहात्म भाव की निवृत्ति नहीं हो रही है तो हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं दिल बहलाने के लिए, गालिब खैर अच्छा है, वास्तविकता नहीं। दूसरी बात, जीवात्म भाव की निवृत्ति होनी है। हमने अपने आप को जीव मान के रखा है, पापो हम पाप कर्मा हम। देखो, ये 2 चीजों से जब तक ये निवृत्ति नहीं होगी तब तक के आध्यात्मिक साधना केवल कल्पना मात्र रहती है। देखो संतो, और इसके लिए बाहर कुछ नहीं ढूंढना है, केवल अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करना है। देखो कैसे अनुभूति का विश्लेषण करना है, एक एक उदाहरण से बताएं आपको। हमारे चश्मे के माध्यम से हम आपको देख रहे हैं, लेकिन क्या चश्मा देख रहा है? चश्मे के पीछे आंखें, आंखों के माध्यम से देख रहे हैं, आंखें नहीं देख रहे। आंखों के पीछे हमारा मन है, और मन प्रकट होता है, अप्रकट होता है। तो ये मन किसका प्राकट्य है? ये चैतन्य का प्राकट्य है। जब ये मन सो जाता है गहरी नींद में, तब भी चेतना बनी रहती है। तो असलियत क्या है? ये जो आने जाने वाला जगत, ये प्रकट अप्रकट होने वाले इंद्रिय मन, ये असलियत है कि ये सबका जो आधार है वो असलियत है। इसीलिए भगवद गीता कहती है नैव किंचित करोमीति। ये बहुत महत्व की साधना है कि हम अपने आप को देही के रूप में स्वीकार करें, ना कि देह। अपनी स्थिति मालूम है कैसी है? जैसे हम एक मकान बांधते हैं, इसलिए किराए पर चढ़ाने के लिए, ताकि रेगुलरली पैसा आता रहे। मकान भले आप बांधो, उस मकान में रहने वाला जो किरायादार है वो हमने पैदा किया है क्या? अनलेस ही इज योर घर जवाई। देखो, वो तो आपने पैदा नहीं किया। अब उस मकान में रहने वाला किराएदार घास खाए या मांस खाए, हमारा कोई कंट्रोल है? दूध पिए या दारू पिए, हमारा कोई कंट्रोल है? और कौन जी रहा है? वो घर थोड़ी जी रहा है, घर में कोई व्यक्ति जी रहा है। इसी प्रकार से जो देही है वो देह से अन्य है। ध्यान से सुनना। और बाकी जितना भी तमाशा खड़ा हो जाता है वो कहाँ से खड़ा हो जाता है? हमने अपने को देह माना, उसके पश्चात हम पति पत्नी, भाई बहन, सास ससुर, हिंदू मुसलमान, अमीर गरीब, पढ़े लिखे अनपढ़ इत्यादि सब कुछ बन जाते हैं। जहाँ देहात्म भाव हुआ उसके पश्चात ही संसार शुरू हो जाता है। तो पहली साधना देहात्म भाव की निवृत्ति, यदि वो नहीं हुई, आप कुछ भी करो, दुख के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। अब सवाल ये आता है, ये देहात्म भाव की निवृत्ति के लिए हमारे शास्त्रों में बताते हैं खींचूं क्या और कि बंद कर दूं? टाइम तो हो गया, बंद कर दूं? जारी रखे? किसी को नींद तो नहीं आ रही ना? अम्मा सबके लिए चाय मंगा लेना। तो इस देहात्म भाव को सिद्ध करने के लिए हमको बताते हैं पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म। इसका तात्पर्य हमारा जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, ये नहीं है। इसका तात्पर्य है पहले भी हम थे जब ये देह निर्माण नहीं हुआ था। इस देह में भी हम हैं, पर जब ये देह नष्ट हो जाता है फिर भी हम बने रहते हैं। ये इसका तात्पर्य है, जन्म मरण का तात्पर्य नहीं है। तब सवाल ये आता है कि यह जो देही है ये कौन है? तो उसको एक नाम दे दिया जीव, और हमने पकड़ लिया। अरे जीव क्या है उसकी भी तो इन्वेस्टिगेशन करो, तब पता चलता है जीव यह
परमात्मा का पंचकोशों में अभिव्यक्तिकरण है और कुछ नहीं है। और इसीलिए सभी जीवन के समान सिद्धांत है। सभी को काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है, सभी आंखों से ही देखते हैं, सभी को भूख लगती है, सभी को परेशानी होती है, सबके लिए सामान्य है। तो हम असल में जीवन न है, जीव नहीं है। देखो महाराज, जहां जीव ही गायब हो गया तो कौन है पापी, कौन है पुण्यवान? देखो संतो, जहां जीव भाव समाप्त हो गया, उपनिषद कहती है न तस्य प्राणा उत्क्रामंती अत्र ब्रह्म समश्नुते। वो देह को त्याग करके नहीं जाता। उदाहरण देते हैं, जैसे एक कोई घट हो और वो घट टूट गया तो उसमें जो आकाश था, घटाकाश, क्या वो उस घट से निकल के दूसरे घट में घुसेगा? अत्र ब्रह्म समश्नुते। जैसे जैसे ये सूक्ष्मता अपने ज्ञान में बढ़ेगी, वैसे वैसे देखो आप सहज प्रसन्नता से मस्त रहोगे, और यही जीवन का लक्ष्य है। बाकी की बातें कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते